सबके अपने अपने जीत के दावे हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है और साथ ही अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, हम जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं दोनों की प्रतिक्रिया। जो उत्साह मैं देख रहा हूं वो उत्साह भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत दिलाने के लिए लोग आतुर हैं और लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें और दिल्ली का एक नया इतिहास बनाएं, दिल्ली को आगे ले जाएं और ऐसे लोग जो भ्रष्ट हैं, जो दोहरा चरित्र रखते हैं, इनको सबक सिखाएं। भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई क्यों है? पहली बार 27 साल के अंदर वो इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। मैं उसका जवाब देता हूं। आप सड़क पे निकल जाइए, सड़क पे निकल के किसी से भी पूछिए आप किसको वोट देंगे, वो या तो कहेगा आम आदमी पार्टी और या कहेगा भारतीय जनता पार्टी। जो जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ 5 मिनट बात करो, वैसे ही जनरल बातचीत शुरू करो। 5 मिनट की बातचीत के बाद वो कहता है कि जी मेरा पूरा मोहल्ला झाड़ू को वोट दे रहा है। आपको जान के ताज्जुब होगा, एमसीडी की कुछ सड़कों के ऊपर हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। कोई गलत तो नहीं करा? मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो हमारे भी तो बच्चों का इलाज होगा यार वहां पे, बीजेपी वालों का। आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। 3 मोहल्ला क्लिनिक। किसका नुकसान हुआ? दिल्ली वालों का नुकसान हुआ। गुंडागर्दी मचा रखी है, दादागिरी मचा रखी है। हमारी सड़क पे क्यों कर दिया? अरे तुम्हारे पिताजी की सड़क है, कल तक ये तुम्हारी थी, अब हमारी हो जाएगी। जो ये भ्रष्ट और ये आंखों में धूल झोंकने वाली ये जो आम आदमी पार्टी है, इसको लोग सबक सिखाना चाहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। यहां तो एमसीडी चुनाव बड़ा घमासान, दिल्ली का दंगल है ये। देखते हैं कि जनता के दिल में क्या है, कल वो सब कुछ फैसला हो जाएगा। श्रेया चटर्जी का आप रुख कर लेते हैं। राम किंकर, आपके पास आऊंगा इसके बाद, लेकिन श्रेया, आप जहां पर मौजूद हैं उस इलाके का माहौल क्या है, क्या कहती है जनता? देखिए, अभी जो है वो साइलेंस पीरियड चल रहा है क्योंकि कल तक कैंपेनिंग हो चुकी है एमसीडी की, और जैसे कि हमारे अन्य सहयोगी बता रहे थे कि ये एकदम कांटे की टक्कर है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अभी लोग क्या कहेंगे वो कहीं ना कहीं हम वोटिंग के बाद जब फैसला आएगा तभी बता पाएंगे, लेकिन जो सिचुएशन है उसमें साफ जारी है कि जो बीजेपी है वो लिकर पॉलिसी के ऊपर मेनली उन्होंने कैंपेन लड़ा है, और कैंपेन हम कह सकते हैं कि 6 महीने से चल रहा है, जबकि बीजेपी ने नुक्कड़ में जाके स्ट्रीट कॉर्नर्स किए, लोगों से बात करने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने कूड़े के ऊपर एक मुद्दा बनाया। अब किसकी जीत होती है, क्या लिकर पॉलिसी मुद्दा है या कूड़ा साफ करना मुद्दा है, वो तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए अब दर्शकों को आनंद विहार ले चलते हैं क्योंकि राम किंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राम किंकर सिंह, मुद्दे क्या है? सबके अपने अपने तो दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस बार आपको क्या लगता है कि एमसीडी चुनाव के अंदर जनता वो तय करने जा रही है, उसी मुद्दे के साथ वो वोट करने जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा इस एमसीडी चुनाव में। आशुतोष, इस बार जो लोकल चुनाव है, चूंकि ये कहा जा रहा है, तो लोकल चुनाव में हमेशा मुद्दे सफाई और झाड़ू लग रहा है नहीं लग रहा है और इलाके में विकास हो रहा है नहीं, इस पर जनता वोट करेगी और जनता ने पूरा मन बना लिया है। जाहिर तौर पर 4 दिसंबर को दिखाएंगे। लेकिन खास बात यही है कि क्यों टक्कर है, क्योंकि ऐसा पहली बार इस चुनाव में हो रहा है जब आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला पैदा कर रही है। इसलिए इससे पिछले 2 चुनाव में अगर हम देखें तो हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इलेक्शन को उठाया है और वो पुरजोर तरीके से लड़ रही है। और दूसरा, हमें सबसे ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए कि परिसीमन हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है, पहले 272 वार्ड थे, अब 250 वार्ड हो गए हैं, तो ऐसे में परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव होगा। और वहीं अव्वल तो यह साफ तौर पर और दिखाता है कि किस तरह से यह आम आदमी पार्टी की जो नेशनल पॉलिटिक्स है, दिल्ली का मॉडल है, ये चुनाव उसको साफ तौर पर एक क्रेडिट जैसा होगा या डिस्क्रेडिट जैसा होगा, ये परिणाम के बाद पता चलेगा। और दूसरा, ये साफ तौर पर देखना होगा कि इसी चुनाव के बाद पता चलेगा कि 2024 का जो आने वाला चुनाव है उसमें जो बीजेपी का मॉडल है वह किस तरह से आगे की तरफ बढ़ता है। तो दिल्ली कहा जाता है हर पॉकेट में एक
राज्य है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने पॉकेट इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग और कास्ट इंजीनियरिंग 3 चीजों का सहारा लिया है, ताकि वो आम आदमी पार्टी का मुख्य मुकाबला कर सके। जी रामकिंकर सिंह, आप हमारे साथ बने रहे।